नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आमावली एकादशी के बारे में। कब व्रत किया जाएगा, इस व्रत में किस चीज़ का पूजन करने चाहिए, किस चीज़ का सगार लेना चाहिए, पूजन कैसे करनी चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आमावली एकादशी के बारे में। कब किया जाता है, देखिए फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के 11 को यह व्रत किया जाता है। आमावली एकादशी के नाम से भी जानते हैं इसे। और यह व्रत जो भी करता है उसे सब पुण्यों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन वैभव ऐश्वर्य पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम माना जाता है। इस व्रत में आंवले की पूजन करनी चाहिए, विशेष रूप से इस दिन आंवले की पूजन करनी चाहिए। यह व्रत जो भी करते हैं उनको आंवले की पूजन जरूर करनी चाहिए। और आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करके इस दिन पूजन करनी चाहिए। कलश स्थापित करनी चाहिए, उसके बाद में धूप दीप आदि दिखाना चाहिए और पंचरत्न से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए तथा आंवले जो होते हैं उसी का ही इस दिन सगार भी लेना चाहिए। इस दिन आंवले का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी चीज़ का सगार लेनी चाहिए, उसी वृक्ष की पूजा होती है, तो इसका आंवले का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। देखिए हम लोग को व्रत कब करनी है, 19 तारीख को या 20 तारीख को। बहुत सारे लोग इस समय इस व्रत को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि किस दिन करनी है। तो देखिए जब भी हम लोग का व्रत किया जाता है तो उदया तिथि देख कर किया जाता है। हम लोग का जो व्रत होता है सनातन धर्म में वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर माना जाता है। तो हम लोग उदया तिथि से व्रत करते हैं। ऐसा नहीं कि 12 बजे अगर तिथि है तो हम लोग 12 बजे अगर समाप्त हो जा रही है तो हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब सुबह हम लोग का अगर 4 बजे भी लग रहा है तो भी हम लोग 4 बजे अगर समाप्त हो गया तो भी हम लोग उदया तिथि जो रहेगा उसी में करेंगे। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे समाप्त हो जा रहा है तो उसके एक दिन पहले कर लेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। एकादशी तो कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी द्वादशी युक्त अगर एकादशी करते हैं तो और पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं पहले कि एकादशी का तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। तो तिथि एकादशी का लग रही है 19 तारीख को मध्य रात्रि में 12:22 से शुरू हो रही है एकादशी तिथि और समाप्त हो रही है 20 तारीख को मध्य रात्रि में 2:23 पर समाप्त हो रही है। तो इसलिए हम लोग उदय तिथि के अनुसार हम लोग 20 तारीख को ही व्रत करेंगे। लेकिन अगर यही 2:23 पे जो समाप्त हो रही है तब हम लोग 20 तारीख को कर रहे हैं। लेकिन अगर 3 बजे के बाद अगर यह तिथि समाप्त होती, जो एकादशी तिथि 3 बजे के बाद अगर समाप्त होती तो हम लोग 21 तारीख को व्रत रखते, क्योंकि 3 बजे के बाद जो तिथि होती है वही तिथि हम लोग जब एकादशी तिथि आती है और 3 बजे के बाद अगर एकादशी तिथि 1 मिनट के लिए भी है तो हम लोग उसी दिन का व्रत करना चाहिए। क्योंकि द्वादशी त्रयोदशी युक्त एकादशी कर सकते हैं लेकिन दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं कर सकते हैं। जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं वह पुण्य राक्षस जो होते हैं उनको मिलता है। तो इसलिए भूल से भी या गलती आप लोग ना करें। 3 बजे के बाद जो तिथि लगती है, 3 बजे के बाद अगर एकादशी तिथि है तो वही हम लोग व्रत करेंगे। और 2:23 पर समाप्त हो जा रही है, इसलिए हम लोग 20 तारीख को ही यह व्रत करेंगे। हमेशा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा एकादशी में। और देखिए 21 तारीख को पारण है, पारण का भी हम लोग आप लोग को शुभ मुहूर्त बता देंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 तारीख को सुबह में 6:25 से लेकर 9:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप लोग आंवले की पूजन कर लीजिएगा। कलश स्थापित करके धूप दीप आदि दिखाकर आप लोग विष्णु भगवान की पूजन करेंगे, आंवले की पूजन करेंगे। और इस दिन परशुराम की भी पूजन की जाती है तो आप लोग परशुराम की भी पूजन करेंगे। और दशमी तिथि से ही आप लोग लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, बैगन नहीं खानी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और पारण के समय पे हम लोग को कभी भी जब हम लोग पारण करते हैं तो कभी भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा भोजन बनाना चाहिए जिसमें देखिए दशमी में हम लोग चावल नहीं खा सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत रखने के बाद में द्वादशी पर हम लोग को चावल जरूर खाना चाहिए। चाहे खिचड़ी बनाइए, चाहे दाल चावल कुछ भी बनाइए, लेकिन चावल जरूर खाना चाहिए। और पारण करने से पहले
अन्न दान जरूर करना चाहिए। अगर अन्न दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैसे भी दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। वैसे पंडित को दीजिए, मंदिर में दीजिए, और अगर कोई नहीं मिल रहा है ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। आप दान करके उसके बाद ही पारण कीजिए। एकादशी का यही विधान है कि जब भी आप व्रत करें तो द्वादशी को दान करें, कुछ ना कुछ जरूर दान करें, और दान करने के बाद ही पारण करें। वैसे अन्न दान करें तो सबसे उत्तम है इस व्रत में। राधे राधे।